वन नेशन वन इलेक्शन। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज और पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आजादी के बाद देश में कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। ये वो कारण था कि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें लगातार बनती चली जा रही थी। लेकिन 1960 आते आते कांग्रेस की पकड़ देश के कुछ राज्यों में कमजोर होने लगी और फिर 1967 का आम चुनाव आया, जो चौथा आम चुनाव था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए जनता को सरकार चुननी थी। कांग्रेस के लिए मुसीबत यह थी कि आजादी के बाद पहली बार बिना पंडित नेहरू जी के चेहरे के वो चुनाव लड़ रही थी। खैर, कांग्रेस ने जैसे तैसे केंद्र में सरकार बना ली, लेकिन 6 राज्यों में हार मिली और कई राज्यों में समीकरण बदलते चले गए। इसलिए विधानसभा को समय से पहले ही भंग करना पड़ा। हरियाणा, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी ऐसे कई सारे राज्य थे जहां या तो कई बार सीएम बदले गए या फिर विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। फिर 1971 का चुनाव आया, जो चुनाव था कायदे से 5 साल बाद, यानी कि 67 के 5 साल बाद 72 में होना चाहिए था। लेकिन देश की जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपने कई बड़े फैसलों से देश को चौंकाया, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण था और फिर एक बड़ा फैसला, इसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। वो ताकतवर हो चुकी थी, लोकप्रिय हो चुकी थी और उनके शुभ चिंतकों ने कहा कि अगर समय से पहले चुनाव करा दिए जाएं तो पार्टी बड़े बहुमत से जीतकर सत्ता में आएगी। ये बात उन्हें समझ में आई और 1972 का चुनाव 1971 में हो गया। इस बीच में देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं भंग हुई और अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे और केंद्र के लिए 1971 में ही चुनाव हो गया, तो राज्यों और केंद्र के चुनाव में दूरी बढ़ने लगी, जो आज तक बरकरार रही है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसको समझते हैं। अब वर्तमान की बात करते हैं। 18 सितंबर 2024 में आते हैं, जब मोदी जी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को अप्रूवल दे दिए। इसका बिल जो है विंटर सेशन में नवंबर दिसंबर में संसद में पेश होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव 2 फेज में होंगे। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे और दूसरे फेज में निकाय चुनाव होंगे, जो कि लोकल बॉडीज के, पंचायत के, निगम के, नगर निगम के और नगर पालिकाओं के होंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो फिर क्या किया जाए। बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएं, जिससे कि फिर सारे चुनाव एक साथ हो सकें। भारत में अलग अलग समयों पर फिलहाल चुनाव हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी कि मतदाता के पास में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय हो, या चरणबद्ध तरीके से जो है वहां पर अपना वोट डाल सके। आजादी के बाद की बात करूं तो 1952, 57, 62, 67 में एक साथ चुनाव हुए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 68 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई। 70 में लोकसभा भी भंग हो गई। 72 का चुनाव 71 में हो गया, इसलिए वो परंपरा जो है टूट गई थी। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो फिर से डिबेट शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि अगर साथ में चुनाव हो जाएंगे तो करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं और बार बार जो चुनाव आचार संहिता लगती है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है रुक जाता है, उस पर भी असर नहीं पड़ेगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर के 2015 में सिफारिश आई कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जून 2019 में जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें इस मुद्दे को रखा। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ जो नेता हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने कहा कि देश में हर महीने जो है कमोबेश चुनाव होते रहते हैं, खर्चा बहुत होता है, आचार संहिता लगने के कारण कई सारे काम रुक जाते हैं। हालांकि उस वक्त भी कई पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया था। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया और 1 सितंबर 2023 को मोदी जी की सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने की। ये जो कमेटी है, इन्होंने सारे स्टेक होल्डर से राय लेकर के रिपोर्ट तैयार की है, जो कि 18,626 पन्नों की रिपोर्ट बनी है। वन नेशन वन इलेक्शन में सरकार को फायदा क्या नजर आता है, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, क्यों सरकार इसको जरूरी मानती है, इन पॉइंट से समझते हैं। पहली बात तो ये कि जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू हो जाएगा और वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज होगा। उनको ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स को एक ही साथ चुनने का जो है मौका जनता के पास होगा, तो ज्यादा उत्साह जनता दिखाएगी। दूसरी बात यह कि करोड़ों रुपयों का जो खर्चा हो रहा है हर बार चुनाव कराने पर, वो कम हो सकता है। तीसरी बात यह कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको लाने में वन नेशन वन इलेक्शन जो है अहम रोल निभा सकता है। चौथी बात यह कि इलेक्शन की वजह से जो बार बार पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं उनकी चुनौती कम हो जाएगी। सरकारें बार बार जो चुनावी मोड में चली जाती हैं उसकी वजह से विकास के कार्य रुक जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाता है, उस पर फोकस कर पाएंगे। प्रशासन को इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जो है ज्यादा फोकस होगा, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी जो सिचुएशंस आती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, ऑफिसर्स का टाइम एनर्जी बचेगी और आर्थिक फायदा भी होगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता वाला जो पैनल है, कमेटी है, उसने 5 बड़े सजेशंस दिए। पहला तो ये कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। दूसरी बात ये कि हंग असेंबली, किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
तीसरी बात यह कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चौथी बात उसमें कही गई कि चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडीज के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड जो है तैयार करें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की जो एडवांस प्लानिंग है, इसकी सिफारिश भी कमेटी ने की। अब बात करते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर कि एक साथ चुनाव होता है। तो सबसे पहले बात आती है इस लिस्ट में अमेरिका की, फ्रांस की, स्वीडन, कनाडा की। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के जो है चुनाव कराए जाते हैं। यहां पर चुनाव की जो पूरी प्रोसेसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए जितनी जो टॉप ऑफिसेज हैं, एपेक्स बॉडीज हैं, उनके चुनाव एक साथ होते हैं और इसके लिए वहां का जो संघीय कानून है उसका वो सहारा लेते हैं। फ्रांस और स्वीडन की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट है। फ्रांस में संसद का जो निचला सदन है यानी कि नेशनल असेंबली है, वहां नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के जो चीफ है, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ ही जो स्टेट चीफ हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका चुनाव हर 5 साल में एक साथ कराया जाता है। स्वीडन में भी हर 4 साल में एक साथ चुनाव होते हैं। यहां तक कि जो नगर पालिका और काउंटी परिषद हैं उनके चुनाव भी इन्हीं चुनाव के साथ में हो जाते हैं। कनाडा में वैसे तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसके चुनाव हर 4 साल में होते हैं, जिसके साथ ही जो प्रांत जो है स्थानीय चुनाव को संघीय चुनाव के साथ में करवाते हैं। तो ये दुनिया का हाल है। अब बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव जो है इसके सामने चैलेंजेस की भी कमी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती आएगी संविधान और कानून में बदलाव लाने की। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य की विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम जो है उसको कैसे बनाकर रखें। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी जो संख्या है, नंबर्स है, वो लिमिटेड है और मशीन हमें चाहिए होंगी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने की वजह से इनकी संख्या जो है पूरी हो जाती है, लेकिन एक साथ होंगे तो ज़्यादा मशीन्स की हमें ज़रूरत होगी। इसको पूरा करना, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें ऑफिसर्स चाहिए होंगे, फोर्सेस चाहिए होंगी, उनकी ज़रूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल सामने आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसीलिए एक राय नहीं बन पा रही, उसके पीछे का कारण ये है कि सबके अपने अपने विचार हैं। उनका मानना है कि ऐसे चुनाव होते हैं तो नेशनल जो पार्टीज़ हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको नुकसान होगा और जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो इस तरीके के चुनाव के लिए तैयार नहीं हो रही है। इनका ये भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था हो जाती है तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं वो दब करके रह जाएंगे और इससे राज्यों का जो विकास है वो प्रभावित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार की तैयारी तो ये है कि 2029 से ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हो जाए, लेकिन अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं जिनका समाधान किया जाना अभी बाकी है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है जिसे संसद से मंजूरी मिलनी होगी। तो समय बताएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कब लागू होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को आप बहुत डिटेल में समझ गए होंगे। देखते रहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज।